हेलो फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माविका स्कूला। तो चलिए आज देखते हैं शिक्षण अधिगम के द्वितीय प्रश्न पत्र से बहुविकल्पी प्रश्न 80 के आगे से। चलिए तो देखते हैं। 76 का देखते हैं। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है ए अरस्तु की, बी महात्मा गांधी की, सी पेस्टालॉजी की, डी हर्बर्टसन स्पेनर की। तो इसका सही आंसर होगा डी हर्बर्टसन स्पेनर की। 87 का देखते हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। ए विज्ञान शिक्षण में, बी भाषा शिक्षण में, सी इतिहास शिक्षण में, डी नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा ए विज्ञान शिक्षण में। ये क्वेश्चन 2017-2018 के पेपर में आया था। 88 का देखते हैं। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ए व्याख्यान, बी प्रश्नोत्तर, सी कहानी, डी पर्यटन। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रश्नोत्तर। यह क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है। 89 के छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। ए प्रस्तावना कौशल, बी पुनर्वलन कौशल, सी श्यामपट के लेखन कौशल, डी उद्देश्य कथन कौशल। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रस्तावना कौशल। 90 का है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ए बर्टन, बी रायवन, सी अंडरसन, डी डायमंड। तो इसका सही आंसर होगा बी रायवन। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। ए पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बी शिक्षण केंद्रित, सी बालक केंद्रित, डी पाठ्यक्रम केंद्रित। तो इसका सही आंसर होगा बी शिक्षण केंद्रित। यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया था। 92 का शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ए पाठ्य पुस्तकों का, बी सही समयवादी का, सी बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, डी परीक्षा का। तो इसका सही आंसर होगा सी बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया था। 93 का देखते हैं। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। ए शिक्षण विधियाँ, बी गतिविधियाँ, सी अभ्यासकार, डी प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा ए शिक्षण विधियाँ। यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया था। 94 शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। ए बच्चों की संख्या पर, बी गतिविधियों पर, सी शोधन पर, डी शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका सही आंसर होगा डी शिक्षण सूत्रों पर। 95 का किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ए फ्राबेल, बी मॉन्टेसरी, सी हेलेन पार्कर, डी हर्बर्टन। तो इसका सही आंसर होगा ए फ्राबेल। 96 का देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सी मूल से अमूल की ओर, डी अंश से पूर्ण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा सी। यह क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया था। 97 का देखते हैं। प्रयोग दर्शन विधि का गुण है। ए सक्रिय वातावरण, बी स्थायी ज्ञान, सी मानसिक विकास में सहायक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। और यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया था। 98 का पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। ए गणित शिक्षण में, बी संगीत शिक्षण में, सी भूगोल शिक्षण में, डी भाषा शिक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा सी भूगोल शिक्षण में। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया था। 99 का देखते हैं। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। ए किंडरगार्टन विधि, बी प्रयोग विधि, सी सामूहिक परिचय विधि, डी जीवन इतिहास विधि। तो इसका सही आंसर होगा ए किंडरगार्टन विधि। 100 का देखते हैं। शिक्षण का सूत्र है। ए अज्ञात से अज्ञात की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी प्रेरणा से सिद्धांत की ओर। तो इसका सही आंसर होगा डी प्रेरणा का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा डी प्रेरणा का सिद्धांत। 101 का देखते हैं। शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी पूर्ण से अंश की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ए ज्ञात से अज्ञात की ओर। 102 का देखते हैं। सहयोग की भावना का विकास संभव है। ए समूह कार्य से, बी वाद विवाद से, सी प्रश्नोत्तर से, डी सहायक सामग्री से। तो इसका सही आंसर होगा ए सामूहिक कार्य से। 103 देखते हैं। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। ए कहानी द्वारा, बी समूह कार्य द्वारा, सी प्रश्नोत्तर द्वारा, डी व्याख्यान द्वारा। तो ये क्वेश्चन सन 2017 और 18 के पेपर में आया था। इसका आंसर सही होगा ए कहानी द्वारा।
104 का देखते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है ए रूसो का, बी रेमंड का, सी हरबर्टन गुली का, डी आर के शर्मा का। तो इसका सही आंसर होगा सी हरबर्टन गुली का। यह क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। 105 का देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। ए अभ्यास कार्य करना, बी खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, सी समूह चर्चा करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। और यह क्वेश्चन भी सन 2018 के पेपर में आया था। 106 का प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ए एकपक्षी, बी द्विपक्षी, सी एकपक्षी व द्विपक्षी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी द्विपक्षी। 107 का देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ए जानना, बी समझना, सी चिंतन करना, डी समयबाध्यता। तो इसका सही आंसर होगा डी समयबाध्यता। और यह क्वेश्चन भी सन 2015 के पेपर में आया था। 108 का देखते हैं। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। ए इतिहास शिक्षण में, बी गणित शिक्षण में, सी कला शिक्षण में, डी भाषा शिक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा बी गणित शिक्षण में। 109 का देखते हैं। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है। ए आशुबेल ने, बी डेनियल डेविस ने, सी क्वींस ने, डी जॉन्स रेडन्स ने। तो इसका सही आंसर होगा ए आशुबेल। 110 का देखते हैं। शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि का सिद्धांत। तो इसका आंसर सही होगा डी। ये क्वेश्चन 2018 के पेपर में आया था। 111 का देखते हैं। 111 में संप्रेषण के घटक हैं। ए प्रेषक, बी संदेश, सी ग्राही, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन भी 2018 के पेपर में आया था। 112 का देखते हैं। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ए रेडियो, बी चलचित्र, सी टेलीविजन, डी कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा ए रेडियो। 113 का देखते हैं। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ए शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, बी पर्यटन स्थल का चयन, सी पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। 114 का देखते हैं। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ए प्रेरणा का सिद्धांत, बी नियोजन का सिद्धांत, सी चयन का सिद्धांत, डी अवतरित का सिद्धांत का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा डी अवतरित का सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी 2018 के पेपर में आया था। 115 का देखते हैं। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन व रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। ए व्याख्यान प्रविधि, बी खेल गतिविधि प्रविधि, सी स्पष्टीकरण प्रविधि, डी अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा बी खेल गतिविधि प्रविधि। यह क्वेश्चन भी 2018 के पेपर में आया है। 116 का देखते हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। ए प्रश्न उत्तर विधि, बी वर्णन विधि, सी कहानी कथन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। और यह क्वेश्चन भी 2018 के पेपर में पूछा गया है। 117 का देखते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था। ए NL केज ने, बी रायवन ने, सी BO स्टीम ने, डी सी कोड ने। तो इसका सही आंसर होगा सी BO स्टीम। 118 का देखते हैं। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ए व्याकरण में, बी निबंध में, सी गद्य शिक्षण में, डी पद शिक्षण में। तो इसका सही आंसर होगा ए व्याकरण में। 119 का देखते हैं। 119 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। ए धन व्यवस्था, बी विषय वस्तु की प्रकृति, सी शिक्षकों की पसंद, डी छात्रों की पसंद। तो इसका सही आंसर होगा बी विषय वस्तु की प्रकृति। 120 का देखते हैं। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। ए शिक्षक, बी पाठक वस्तु, सी अभिभावक, डी छात्र। तो इसका सही आंसर होगा सी अभिभावक। 121 का देखते हैं। 121 का शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। इसका आंसर सही होगा सी ए नियोजन का सिद्धांत, बी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत,
सी क्रियाशीलता का सिद्धांत, डी अभिप्रेरणा का एवं रुचि का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत सी। ये क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में आया था। 122 का उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई समस्या, नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? ए तर्कनाक की ओर, बी विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, डी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा बी विशिष्ट से सामान्य की ओर। और ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। 123 देखते हैं, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? ए हर्बर्टन ने, बी मॉन्टेसरी ने, सी फ्रॉबल ने, डी फ्रैंकलिन ने। तो इसका सही आंसर होगा सी फ्रॉबल ने। यह क्वेश्चन भी सन 2019 के पेपर में आया है। तो 24 का देखते हैं, छात्रों को अपने भाव एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? ए प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी वाद विवाद प्रविधि, सी प्रयोगशाला प्रविधि, डी पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा बी वाद विवाद प्रविधि। 125 का देखते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं ए रूसो, बी प्लेटो, सी सुक्रांत, डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा सी सुक्रांत। और ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया है। 126 का देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण है ए मंद गति से होता है, बी अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, सी तीव्र गति से होता है, डी स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका आंसर सही होगा बी अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। यह क्वेश्चन भी 2019 के पेपर में आया है। 127 का देखते हैं, कक्षाओं की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है ए बहुकक्षा शिक्षण, बी बहुस्तरीय शिक्षण विधि, डी सी उपचारात्मक शिक्षण विधि, डी सहायक भागी शिक्षण विधि। तो इसका सही आंसर होगा ए बहुकक्षा शिक्षण विधि। ये सन 2019 के पेपर में पूछा गया। 128 का देखते हैं, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्द का प्रयोग किया जाता है ए व्याख्यान कौशल, बी नियमन कौशल, सी पुनर्वलन कौशल, डी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसका सही आंसर होगा सी पुनर्वलन कौशल। ये क्वेश्चन भी सन 2019 के पेपर में आया है। 129 का देते हैं, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से ए छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, बी छात्रों का मानसिक विकास होता है, सी छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, डी उपयोग सभी। तो इसका आंसर सही होगा डी उपयोग सभी। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है, डी उपयोग सभी। 130 का देखते हैं, 130 में फाइनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? ए दृश्य श्रव्य, बी श्रव्य, सी दृश्य, डी इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही आंसर होगा, और यह क्वेश्चन 2019 के पेपर में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा सी दृश्य। 131 का देखते हैं, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी भावनात्मक उद्देश्य, सी क्रियात्मक उद्देश्य, डी उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयोग सभी। और यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया था। 132 विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का माना है? ए आदर्शवादी, बी प्रकृतिवादी, सी प्रयोजनवादी, डी अस्तित्ववादी। तो इसका सही आंसर होगा डी अस्तित्ववादी। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया था। 33 का देखते हैं, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है किसका कथन है? ए जॉन डेवी का, बी एडमंड्स का, सी रेमंड का, डी एडसरन का। तो इसका सही आंसर होगा ए जॉन डेवी का। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया। 134 का देखते हैं, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ए कम्युनिस, बी कम्युनिकल, सी कम्युनिकेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया है। 135 का देखते हैं, संप्रेषण के प्रकार हैं ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। तो इसका सही आंसर होगा बी 2। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया है। 136 का देखते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं ए फ्रॉबल, बी मॉन्टेसरी, सी किलपैट्रिक, डी पेस्टालॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया है। 137 का देखते हैं, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? ए व्याख्यान प्रविधि, बी प्रश्नोत्तर विधि, सी खेल प्रविधि, डी कहानी प्रविधि। तो इसका सही आंसर होगा डी कहानी प्रविधि। 2022 में ये क्वेश्चन आया था।
138 का देखते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी प्रधानाचार्य, डी पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ए शिक्षक। 139 का देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं ए डी एलएम, बी स्किनर, सी बी के पासी, डी रायवन। तो इसका सही आंसर होगा ए डी एलन। ये क्वेश्चन भी 2022 के पेपर में आया है। 140 का देखते हैं। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। ए पाठ्यक्रम, बी परिवार, सी पूर्व ज्ञान, डी पाठ। तो इसका सही आंसर है सी पूर्व ज्ञान। 141 क्या व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ए मूक, बी सक्रिय, सी निष्क्रिय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए मूक। 142 का अधिगम का अर्थ है। ए लक्ष्य प्राप्त करना, बी सीखना, सी व्यवहार करना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी सीखना। चलिए फ्रेंड कुछ देख लेते हैं अति लघु उत्तरी। पहला प्रश्न, संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ए प्रेषक, बी संदेश, त्रिग्राही। ये संप्रेषण के घटक हैं। ये क्वेश्चन 2015 और 22 के पेपर में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। उत्तर, प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है। इसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। तीसरा देखते हैं, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। प्रशिक्षण का अर्थ है अपने आप को या किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना और यह कौशल विकसित करना जिससे किसी भी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। ये क्वेश्चन सभी 2022 के पेपर में आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। 4 का देखते हैं, केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण की निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं। एक, मनोवैज्ञानिक शिक्षण। यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरा है बाल प्रधान शिक्षण। इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है। 5 का देखते हैं, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, खेल पर आधारित शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। एक, खेल विधि, प्ले बाय माइंड। सेकेंड है किंडरगार्टन विधि माइंड है। 6 का पर्टन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभ है। उत्तर, इस विधि का लाभ इतिहास, पर्यावरण अध्ययन, भूगोल विज्ञान आदि विषयों में लाभ प्रदाय है। 7 का देखते हैं, शिक्षण कौशल की एक विशेषता लिखिए। यह दीजिए तो है। उत्तर देखते हैं, डिम्बी के अनुसार एक शिक्षण कौशल को दूसरे शिक्षण कौशल समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में। श्यामपट्ट कौशल किन्हीं 2 घटकों का नाम लिखिए। एक, अक्षरों को स्पष्ट करना। श्यामपट्ट के कौशल हैं निम्नलिखित हैं। एक, अक्षरों को स्पष्टता। सेकेंड, 2 अक्षरों के बीच सुनिश्चित स्थान। 3, 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान। 4, अक्षरों का आधार कक्षा के अंत में बैठे छात्रों के लिए उपयुक्त हो। अगर आप लोगों के ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।